Hello everyone, this is Dr. Kavita Ojha, astronumerologist and welcome to my channel मस्तिष्का। तो मैं आ गई हूँ आज आपके पास लिब्रा राशि के साथ। काफी लोगों ने मुझसे ये सवाल जरूर किए कि वर्गो तो खत्म हो चुका है मैम, लिब्रा कब आएगा? तो देखिए लिब्रा आ गया है। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर एसेंडेंट है लिब्रा या आपकी लाइफ में है कोई लिब्रा, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। बट इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास और आपके बिहाफ पे सौरभ आज फिर से हमारे साथ हैं जो आपके ये क्वेश्चंस पूछेंगे। हाय सौरभ। हेलो मैम। तो तैयार हैं लिब्रा राशि Yes, के ma'am. लिए? ओके तो सौरभ, जो लिब्रा होते हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट बड़ा ही डिफरेंट होता है। लोगों को लगता है लिब्रा राशि मतलब करिज्मेटिक है, रोमांटिक है, बट जो बात होती है ना वो इससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड होती है। लिब्रा राशि कहीं ना कहीं कार्मिक साइन भी है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगी क्यों मैं ये बोल रही हूँ। काफी डीप और मिस्टीरियस भी होते हैं क्योंकि ये काफी बैलेंस साइन है। तो इन्हें पता है डिप्लोमेसी का यूज कैसे करना है। तो कभी कभी ये ट्रेड्स पॉजिटिव भी हो जाते हैं और कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो सौरभ, लिब्रा एक ना पूरा एक्सपीरियंस है। ये लोग शो ऑफ तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अपनी प्रेजेंस से ना लोगों को खुश कर देते हैं, एक एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। सौरभ, किसी की भी पर्सनालिटी ना Yes, ma'am. किसी भी साइन के लिए उनका एलिमेंट क्या होता है, उनके साइन का मतलब क्या होता है, उनका लॉर्ड क्या है और कुंडली में वो कहाँ बैठा हुआ है, Yes. इस पे डिपेंड करता है। कुंडली में वो जहाँ भी बैठा हुआ है, अब जरूरी नहीं कि वो लिब्रा है तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर लोग बोलेंगे ये सिम्टम्स तो हमारे हैं पर ये तो नहीं होता। इसका मतलब जो आपका लॉर्ड है, आपका डिस्पोजिटर, उसको वो कहीं एफ्लिक्टेड है, कहीं तो पंगा है। तो आज हम थोड़ा समझते हैं इसको बहुत Yes, अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्रा के एलिमेंट के बारे में। Yes. तो इनका एलिमेंट होता है एयर और आपने देखा होगा ये लोग सोशली काफी एक्टिव होते हैं। Yes. जैसा कि मैंने बोला, इनकी प्रेजेंस ही काफी होती है क्योंकि हर चीज बैलेंस करने में लग जाते हैं। ये जो ऐसे एयर साइन है जिनका एयर फॉर्म ना बहुत बैलेंस्ड वे में ही चलता है। काफ़ी क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। ये एयर साइन के ट्रेड्स हैं। इसके अलावा ना ये सामने वाले को ना समझ जाते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, भले ही वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो ये हवाई किले बड़े बनाते हैं, मतलब अच्छा। इनकी ना सपनों की दुनिया बड़ी होती है। तो कहीं ना ये मैनिफेस्टेशन का काम बहुत अच्छे करते हैं। जैसे जो हम ट्रेंड समझाते हैं कि डू सम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पंगा ये होता है कि ये सिर्फ किले बनाते हैं। दूसरा, आप जब भी अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो भी लिब्रन सुन रहे हैं वो जरूर ये करें, वो सिर्फ किले बना रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, मैनिफेस्टेशन को आप किसी से तब तक मत शेयर करिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये Yes. इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि वो कंप्लीट कर नहीं पाते। वैसे ये सबके लिए भी है ना? ऑलमोस्ट सबके लिए है। लेकिन इनका क्या है, इनके ख्याल और जो, क्योंकि बहुत उड़ते हैं, जैसे स्काई में कहते हैं ना, को मजा आता है विजुअलाइज करने में। तो आप इनसे पूछेंगे ना तो ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। नहीं, मैंने बोला कि जैसे जो आपने बताया बहुत अच्छी बात थी, वो सबको फॉलो करना हाँ, चाहिए। exactly. कि कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो अपने तक रखो जब Right. तक वो अनलेस और अनटिल वो हाँ, क्योंकि कंप्लीट वो ना हो जाए। कंप्लीट ही नहीं हो सकता हाँ। है। जब आप सबको बता देंगे तो मैनिफेस्टेशन रहेगी ही yes, नहीं। sir. तो ये है इनका एयर साइन का ट्रेड। अब हम इनके सिंबल्स के बात Yes, करते ma'am. हैं। तो काफी बैलेंस सिंबल है इनका स्केल, तराजू। तो जब तराजू की हम बात करते हैं तो ऑलरेडी एक बैलेंस ये क्रिएट करके Yes, चलते हैं। ma'am. आप देखोगे जितने भी लिब्रन्स है ना, वो ये बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। प्रोफेशनली भी वो बैलेंस क्रिएट करेंगे, वहीं घर पे भी बैलेंस क्रिएट कर रहे होंगे। खुद को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वहीं अपने घर का, ऑफिस का एनवायरनमेंट, डेकोरम मेंटेन करके चलेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेड्स ऑलरेडी हैं। अब जो मैं आपके कार्मिक चीज की बात कर रही थी, यहाँ पे आता है सैटर्न से भी ये राशि काफी इन्फ्लुएंस्ड होती है। Okay. अब आप बोलोगे इसका तो जो लॉर्ड है वो वीनस है, शनि कहाँ से आ गया? वीनस के बारे में भी हम बात करेंगे सौरभ। शनि की ये फेवरेट राशि है,
जहाँ शनि एग्जॉल्टेड होते हैं। ओके। तो शायद ये जो बैलेंस्ड है, ये जो फेयरनेस है, ये इनमें इसीलिए होता है। यहाँ आते ही शनि उच्च के हो जाते हैं। तो अब आपने देखा भी है कि जब हम लॉ की बात करते हैं तो वो तराजू Yes. होता है ना, कानून अंधा होता है बट तराजू वहाँ होता है बैलेंस्ड। तो इस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी को कंट्रोल करके चलते Yes. हैं और डिप्लोमेटिक भी होते हैं। बट ये डिप्लोमेसी ये यूज़ करेंगे क्योंकि इनको ना ज़बरदस्ती की फ़ाइट नहीं करनी है। ये कोशिश करते हैं कि फ़ाइट से बचें और बहुत जल्दी ट्रस्ट भी किए जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लोग हैं और 2 लोगों में फ़ाइट हो रही है, तो ये वो वाले पर्सन होंगे जो ये फ़ाइट को बहुत अच्छे से सॉल्व करा देंगे ओके। और अपना क्रेडिट भी ले जाएंगे। तो यहाँ पे सैटर्न इफ्लेक्टेड है और जो हमने बोला इनके लॉर्ड वो होते हैं वीनस। अब शुक्र की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा शुक्र को रोमांस से, Yes. ब्यूटी से जोड़ते हैं, लग्जरी से जोड़ते Yes. हैं। लेकिन एक्चुअल शुक्र हैं क्या? यस, ये पॉइंट अच्छा है, मतलब लोगों को पता होना चाहिए, लोग Yes. बस इसी में रह जाते हैं। इसी में रह जाते हैं। एक्चुअल शुक्र जो हैं वो भी गुरु हैं। Okay. जैसे जुपिटर गुरु हैं, जुपिटर देवताओं के गुरु होते हैं और शुक्र जो होते हैं वो दैत्यों के गुरु होते हैं। Oh. तो दैत्यों का मतलब यहाँ से ये है कि मटेरियल चीज़ें इन्हें चाहिए लाइफ में। जब आपके अंदर होगा ना कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये, तो तब आप वही वर्ड लग्जरी में ले लो, आप सेम चीज़ें हो जाएंगी। तो ये वो गुरु हैं। तो गुरु का मतलब इनको चीज़ें चाहिए भी, मटेरियल चीज़ें भी इंजॉय करेंगे और इनकी इंटेलिजेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये लोग बड़े ही अच्छे प्लानर और स्ट्रैटेजिस्ट भी होते हैं। Okay. तो ये लोग हमेशा वीनस को इस चीज़ से जोड़ते हैं। लेकिन शुक्र मतलब शुक्राचार्य, और वो कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी गुरु हैं। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो लिबरल्स जो है ना वो सीधे दे डोंट फॉल इन लव। Okay. वो ना लव को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेरा लाइफ में आ रहा है या जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ कि उसे क्या बेनिफिट हो सकता है आगे, घर के लिए कैसा रहेगा, चीज़ों के लिए कैसा रहेगा। तो अब जब मैं लव कंपैटिबिलिटी पे आऊँगी तब इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी। ये सिर्फ ड्रेस वेल नहीं करते, अच्छे कपड़े नहीं पहनना ही टारगेट नहीं होता, इनको देखना है कि मैं प्रेजेंटेबल लग रहा हूँ या नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े ही कैलकुलेटेड वे में इनकी लाइफ में चलती हैं। तो मैम ये तो इनके सारे पॉजिटिव ट्रेट्स थे, जो भी आपने बताया सब कुछ पॉजिटिव था। तो कुछ इनके अंदर कुछ ऐसा नेगेटिव ट्रेट्स नहीं होते? नेगेटिव बिल्कुल होते हैं। जैसे ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि ये एरी साइन है। ओके। एंड लोगों को खुश करने की आदत, कि कोई सबको खुश रखना है, सबको हैप्पी रखो, ना बोलने में इनको प्रॉब्लम होती है। सबकी गुड बुक्स में रहना है, सबके मतलब? गुड बुक्स में रहना है, मतलब सबको दुखी नहीं करना है। Okay. दोनों चीज आप मान सकते हो। तो डिप्लोमेसी भी आ गई, पॉलिटिकली भी करेक्ट हो गए और गुड बुक्स में भी आ गए। तो लोगों को पता भी नहीं चला और पता भी चला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि और इनको ना टॉक्सिक लोगों से बहुत एलर्जी होती है, मतलब ये रह ही नहीं सकते उनके ठीक है। साथ। तो कोई भी कॉन्फ्रंटेशन या फाइट को अवॉइड करते हैं, मतलब सीधे बात करना ना नहीं चाहेंगे, वो बहुत रेयरली होता है। ये नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो सीधे बिठाएंगे और बात करेंगे, वो पॉजिटिव होता है। Yes. तो ये दोनों चीजें होती हैं। और ये सौरभ, कोई भी डिसीजन लेने में ना ये बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। Okay. आप कह सकते हैं कि कभी कभी ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन होता है ना कि अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ तो इसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, तो इस चक्कर में इनकी लाइफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनका। ठीक है मैम, तो अभी जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों का, वैसे जो मैंने देखा है, वो रिलेशनशिप के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहते हैं कि जिसको होता है रिलेशनशिप या होता है कि करियर। तो पहले रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल कि कैसा रिलेशनशिप रहता है इनका, लोगों से कैसा बिहेव करते हैं ये सब। हाँ बिल्कुल। तो जब हम सौरभ इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये बड़े रोमांटिक तो होते ही हैं। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि ये रोमांटिक होते हैं। रिलेशनशिप इनके लिए बहुत मैटर करता है। ऑल्सो बड़े फिल्मी एटीट्यूड होता है इनका लव रिलेशनशिप को लेके। ये पार्टनर की जब भी पार्टनर चूज करते हैं ना तो उसके पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं कि अगर मैंने इसके साथ लाइफ में मैं आया या आई तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। मतलब वो पूरा देखते हैं, वो ऐसे पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट नहीं होते। बट अक्सर क्या होता है कि यही इनका वीक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ढूंढते हैं इस चीज़ को कि जब इनको वो चीज़ नहीं मिलती है आफ्टर कमिटमेंट तो ब्रेक डाउन होता है इनका। अब इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो एरी साइन, जेमिनी एंड एक्वेरियन से इनकी अच्छी बनती है। एक्वेरियन से इनका माइंडसेट मिलता है,
जेमिनी के साथ इनको बातें करने में मज़ा आता है, फन इंजॉय करते हैं, फन करते हैं। इसके अलावा सेजिटेरियस के साथ भी इनकी अच्छी ट्यूनिंग होती है। Okay. एडवेंचर एंड फन का कॉम्बिनेशन यहाँ भी आता है, और लियो से भी ये बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो लियो के साथ भी इनकी अच्छी बनती है, उनका करिश्मा और इनका करिश्मा मैच करता है। बट पंगा आता है इनके साथ एरीज का, अच्छा, क्योंकि इनके साथ नहीं बनती। ईगो अच्छा, क्लैशेस okay. होते हैं, और वो इतना लाउड होते हैं ना कि उनको बैलेंस करना इनके लिए डिफिकल्ट होता है। और कैप्रिकन होता है, उनके साथ भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कैप्रिकन क्या है ना, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और ये फ्रीडम इनको, क्योंकि एरी साइन इनको फ्रीडम चाहिए, तो वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैंसेरियन से भी इनकी थोड़ी कम कंपैटिबिलिटी मैच करती है, क्योंकि वो टू मच इमोशंस को फ्लो करते हैं, तो यहाँ इनके लिए दिक्कत होती है। तो इनके साथ थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं, बाकी साइंस के साथ इनकी ओके ओके बनती है। ओह परफेक्ट मैम। तो ये तो रिलेशनशिप के ऊपर हमने बात कर ली है, तो Yes. अब आते हैं हमारे सेकंड मेन टॉपिक पे, जो है करियर। Yes. कि ये करियर में कौन सा करियर इनको चूज करना चाहिए और कहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जो उनके लिए बेटर हो। हाँ, सौरभ, करियर पॉइंट ऑफ व्यू या रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी हम बातें कर रहे हैं, ये एक हम पर्सनालिटी ट्रेट्स में ही देख रहे हैं, और एक आइडियली तो कुंडली देखनी होती है इसके लिए, बट फिर भी एक इनके लिए क्या करियर सूट करता है, तो इनका अपीयरेंस बहुत स्ट्रांग होता है। Yes. ठीक है, तो एंटरटेनमेंट फील्ड, कंटेंट क्रिएटर हो गया, या फिर पॉडकास्टिंग ये कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा करते हैं। लॉ, मेडिसिन्स, इनमें भी अच्छा करते हैं। डिज़ाइनर, फैशन, लक्जरी ब्रांड्स के साथ काम करना, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ में आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, क्रिएटिव होते हैं। तो एंटरटेनमेंट मैंने बताया ही आपको, फिल्म मेकिंग, उसमें कुछ, हाँ, उसमें एक्टिंग में भी जा सकते हैं ये। पीआर, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप एडवाइजर भी ये बन सकते हैं। इसके अलावा सौरभ, एक बड़ी अच्छी बात है कि इनके साथ अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है या काम करता है तो वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ना ये अपनी लॉयल्टी मेंटेन करके चलेंगे, तो जो इनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है उनके लिए फायदेमंद होता है। प्लस इनको वो कॉर्पोरेट जॉब या कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ये तुरंत बोलेंगे ना, क्योंकि इनके लिए इनकी रेस्पेक्ट इनकी सैलरी है, तो वहाँ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और इनकी जो मनी है ना सौरभ, वो भी इनके रिलेशनशिप से ये बहुत अच्छे से अर्न करते हैं। अगर इनकी नेटवर्किंग अच्छी है तो इनके पास वेल्थ अच्छे से आएगा, और ज़रा भी गड़बड़ हुई तो पैसे इनके चले जाएंगे। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं और पैसों की बात करते हैं, इसका मतलब इन्हें अपने लोग बहुत ही माइंड वाइज चूज करने चाहिए। तो इनको मैं बोलूंगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट पैसों के मामले में किसी पे भी ना करें। तो सौरभ, अब इतनी चीजें बात कर ली हमने लिब्रा के बारे में, बट एक मेन चीज लोग भूल जाते हैं, और वो होती है हमारी हेल्थ। और अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब बेकार है। तो इनके हेल्थ वाइज सेंसिटिव एरियाज की मैं बात करूं तो इनका लोअर बैक, इनकी स्किन, किडनी और हार्मोनल इम्बैलेंस, इस पे इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ का सबके लिए मैं बोलूँगी एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है इमोशनल इम्बैलेंस। तो अगर मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है ना, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमारे ऑरा और फिर हमारी हेल्थ पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो खुद को हैप्पी रखना, मेडिटेशन करना और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ परफेक्ट मैम। तो आई थिंक हमने सब टॉपिक्स कवर कर ही लिए जितने भी मैंने नोट डाउन किए थे। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है मैम, जो आई थिंक इसके बिना वीडियो एंड हम ही नहीं करते हैं, लोगों का तो बाद में बात है। रेमेडीज में कि लोग अपना अगर कुछ उनका नेगेटिव ट्रेट्स हैं या हेल्थ वाइज वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी हेल्थ को या अपने नेगेटिव ट्रेट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है रेमेडी। तो सबसे पहले लिब्रन के लिए जो रेमेडी है वो होता है हाइजीन मेंटेन करके चलना। ठीक है, और सिर्फ खुद में नहीं, अपने आसपास भी। अगर वो खराब हुआ तो इनका पूरा एस्थेटिक्स खराब हो जाता है। तो उसे, क्योंकि आप सिर्फ प्रेजेंटेबल दिख रहे हो, उससे बात नहीं बनेगी। अंदर का हाइजीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इनको चाहिए ना कि ये हमेशा वाइट कलर का यूज करें, सिल्क के कपड़े पहने, भले ही 4 कपड़े पहने पर वो अच्छे होने चाहिए, एज इन ब्रांडेड होने चाहिए। ब्रांडेड नहीं पहन सकते तो वो क्लीन होने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है इनकी। इसके अलावा माँ महालक्ष्मी की आराधना ये हमेशा करें, वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ में इनकी जो फर्स्ट मील होनी चाहिए ना सौरभ, वो कर्ड होनी चाहिए। दही भले 1 चम्मच खाएं, लेकिन सुबह उठते ही उससे शुरुआत करें। और चाहें तो कर्ड का जो फोरहेड पे अपने तिलक भी कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। इत्र,
खुशबू का इस्तेमाल इन्हें हमेशा करना है। तो खुशबू भी नेचुरल खुशबू, कैंडल्स जलाएं अपने साउथ ईस्ट घर के एरिया में, हमेशा कैंडल्स जलाएं, थोड़ी देर वहां बैठें, रोमांटिक म्यूजिक सुने, वो भी एक रेमेडी का पार्ट है। और जो आप ना एक अपने लिए इत्र लेके आइए। रोज का इत्र है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप चंदन भी यूज कर सकते हैं। उसको ले आइए और माँ लक्ष्मी के पिक्चर के सामने या जो भी आपके मेडिटेशन प्रेयर एरिया है, जिसको भी आप मानते हैं, वहां रख दीजिए। आफ्टर योर प्रेयर आप उसको अपने दोनों ईयर्स के बैक साइड और अपने गले पे और रिस्ट में और अपने हार्ट चक्रा पे उसको लगाना है। ये एवरी डे करें। ये इससे आपका वीनस बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा और जैसे वो खुशबू फैला रहे हैं, आप भी अपने लाइफ में खुशबू बिखेरेंगे। परफेक्ट मैम। एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी इनके लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं शनि भी इफ्लिक्टेड है इनकी लाइफ में, शनि के बिना इनकी जिंदगी अधूरी है। तो इनको हमेशा अपने पास ना एक पेन रखना चाहिए, क्योंकि इंक जो होती है ना वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। और हाँ, ये पेन शेयर इनको किसी से नहीं करना है। जैसे ही इन्हें पेन शेयर नहीं करना है, वैसे ही अपने पहने हुए कपड़े, अपना कोई भी प्रोडक्ट, वो भी किसी से शेयर नहीं करना है। आइडियली तो सौरभ हम में से किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्हें तो खास करके नहीं करना है। तो इस चीज का ध्यान देना है, भले ही आपके सिबलिंग्स भी हो, लेकिन आपने शेयर नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही लिब्रन्स। आई थिंक आपको आपकी रेमेडीज मिल चुकी है जो आपने परफॉर्म करनी है, और आपकी पर्सनालिटी में क्या कमियां हैं उन्हें दूर करना है। और डरे नहीं, आगे बढ़ें, क्योंकि आपसे ज्यादा बैलेंस साइन और कोई है ही नहीं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।